पे ये लगवा दिया ब्लैक शीशा, इसमें लगवा दिया शोकर। दिखाती हूँ, ये एक अलमारी बनवाई है मैंने, जो कि आगे जो ये दाना है ना ये उखड़ने लगा। सुबह का टाइम है, या मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ, जो कि गांव में ना 2-3 दिन से मैं यही खा रही थी। सुबह सुबह मम्मी ना रोटी लेके बैठ जाती थी और बनाती थी चूरमा। हमारे यहाँ पे इसको मलीदा भी बोलते हैं, और जब इसको मट्ठे के साथ खाते हैं ना तो सच में खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे रोटियों को ना मैंने मिक्सर जार में डाल दिया था और इनको पीस लिया था। तो ये बहुत बारीक हो गई थी, और इसके साथ मिला दिया मैंने इसमें शक्कर। शक्कर के लिए आप पूछ रहे दीदी आप कौन सी शक्कर यूज़ करते हैं, तो शक्कर वही होती है जैसे कि गुड़ बनता है ना, इसी तरह से शक्कर बनाई जाती है, लेकिन इसको ना मैं छान के रख लेती हूँ, तो ये शक्कर ना काली नहीं पड़ती है। तो इसी को मैंने इसमें डाल दिया, और इसके साथ डाल दिया थोड़ा सा घी। घी की जितनी ज़रूरत हो, जितना आप जैसे ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कुछ कम खाते हैं, तो उतना घी हम इसमें डाल सकते हैं। सारे घी को ना सोख लेती है, क्योंकि रोटी और शक्कर इसके साथ है। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी इसके लड्डू, और इसके लड्डू बहुत अच्छे से बंध जाते हैं। और अगर ऐसा होना इसके लड्डू ना बंधे तो हल्का सा दूध को गर्म करके उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे किसी किसी का ये होता है कि हाँ लड्डू नहीं बंध पा रहे हैं, तो फिर इसमें दूध डाल लीजिए। और यहाँ पे अब ले लिया है साथ में मैंने मट्ठा, और मट्ठे को जो मैंने जमाया था वो मिट्टी की हांडी में जमाया था, तो मट्ठे का जो टेस्ट है ना वो और भी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे हम पतिदेव के लिए मैं लेके आई थी, और अपने लिए भी लेके आई थी। सुबह सारा काम निपटाने के बाद का, यानी कि झाड़ू पोछा, जो साफ़ सफाई का, पूजा का सब काम करने के बाद का ये मेरा वीडियो है। तो यहाँ पे कर लिया हमने अपना नाश्ता, और ये वाला नाश्ता ना काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि इसमें ना रात की रोटियां हैं। बोलते हैं कि रात की रोटी खाने से कैल्शियम तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि रात की रोटी में बहुत सारा कैल्शियम होता है। जिनके अंदर कैल्शियम की कमी है उनको रात की रोटी ज़रूर खानी चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपने बालों को खोला है, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपके कमेंट आ रहे हैं ना कि नीचे से जो कटिंग का है वो वीडियो जल्दी डालो। तो अभी जो बाल है मेरे, वो मुझे लग नहीं रहा है कहीं से कहीं तक भी कि हाँ बाल नीचे से ट्रिमिंग करने के लायक हो गए हैं। ट्रिमिंग वैसे मैं टाइम टाइम पे करती रहती हूँ, जब बालों को ज़रूरत होती है तभी मैं ट्रिमिंग नीचे से कर देती हूँ। लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा है कि हाँ मैं अपने बालों की ट्रिमिंग करूँ, क्योंकि सारे बाल मेरे एकदम इकसार हैं, और नीचे से बिल्कुल भी बारीक बाल नहीं हुए हैं। इसी वजह से वो ट्रिमिंग वाला वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ। ट्रिमिंग करना बालों की बहुत ज़रूरी होता है, उससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन ट्रिमिंग की जब ज़रूरत हो तभी हमें ट्रिमिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ बाल ज़्यादा हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, तो बालों की ट्रिमिंग कर दो। और आपके बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि हाँ दीदी आपके बाल ना और भी लंबे हो गए हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि अब से पहले कम से कम ये देखिए 8 अंगल के करीब मैंने बाल कटिंग कर दिए थे, और अब कम से कम 2 महीने के करीब हो गए होंगे बाल कटिंग हुए। और मेहंदी आप कितने दिन में लगाते हैं, तो मेहंदी का वीडियो जल्दी ही मैं आपको शेयर करूँगी। इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत जल्दी मेहंदी का वीडियो आएगा। बालों में शाइनिंग आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शाइनिंग बालों में आ रही है। एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो गाइस आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि घर में क्या क्या काम अभी हो गया है और क्या क्या रह गया है। तो यहाँ पे ये वाली तो कवर्ड मैंने बताया था ठीक कराई है, ये अंदर से जो जो टूट फूट थी वो सब ठीक करा दी है। और यहाँ पे अभी ये बक्सा बना हुआ पड़ा है, इसमें जो है जो माइका वगैरह है जो भी लगनी है, यहाँ पे बनवाना है मुझे ड्रेसिंग टेबल। ठीक है, इस कमरे में तो इतना कुछ होगा, और भी कुछ हो तो वो सब बाद में दिखा दूँगी। और यहाँ पे ये दिखाती हूँ, ये एक अलमारी बनवाई है मैंने, जो कि आगे से शीशे में है। अभी इसमें थोड़ा कुछ सामान रखा हुआ है, मतलब इसमें रखा है जो मेरे कुछ पार्सल वगैरह आए हुए हैं, कुछ जो सामान है जो भी एक्स्ट्रा है वो सारा कुछ अभी मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ये बनवाई है मैंने किचन के लिए। अभी ये वैसे कंप्लीट नहीं है, अभी जो है इसमें थोड़ा सा काम और भी है। माइका इसके साइड में लग गई है, और सामने ये शीशा लग गया है ब्लैक कलर का। ठीक है, काफ़ी बड़ी है, यानी कि ये देखो मुझसे भी और भी इतनी बड़ी है। तो इसमें काफ़ी सारा हमारा किचन का जो क्रॉकरी का सामान है वो सारा कुछ आ जाएगा, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो रहा था भाई, मतलब इतनी बड़ी किचन भी मुझे छोटी पड़ रही थी। क्योंकि जब सामान ज़्यादा होता है ना तो रखना किचन में, क्योंकि किचन का सामान इधर उधर भी अच्छा भी नहीं लगता और कंफर्टेबल भी नहीं रहता। जब हम किचन का सामान इधर उधर रख देते हैं तो काम करते हैं तो भाई किचन का सामान वहीं चाहिए। और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो शीशे थे
जो आपने देखे होंगे शटर वाले थे, मतलब इधर से इधर को खोलते थे, इधर से इधर को खोलते थे, इस तरह के थे। तो उन्हें ना सफाई करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सच बताऊँ। उसमें ना हाथ अंदर जाने में, जैसे इधर को कर दिया, दोनों शीशे ऊपर नीचे आ गए, तो अंदर से सफाई नहीं हो पाती थी। इधर को निकालती थी तो बीच का हिस्सा रह जाता था, तो सफाई करने में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे ये लगवा दिया ब्लैक शीशा, इसमें लगवा दिया शोकर। इसको उठाने में और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान भी उठाना है तो शोकर पे ही रुकेगा, और उसके बाद हम इसको आसानी से नीचे कर सकते हैं। और इसके अंदर अभी लाइट वगैरह लगेंगी तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है ना। ज़्यादा कुछ काम नहीं कराया है, क्योंकि कुछ विचार और है अपना, जो आगे कभी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितना ज़रूरी है बस उतना करवाया है। तो यहाँ पे देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह का मैं करवाने के लिए आज से नहीं, बहुत दिन से सोच रही थी, क्योंकि उनकी सफाई करने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये 3 यहाँ पे ये लगवा दिया। और ये जो हमारी यहाँ पे ये एक स्लैब टाइप हमने दी हुई थी, जिस पे मेरे डब्बे रखे हुए होते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉर्नर ना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे भी ये कॉर्नर लगवा दिया है, जिससे कि कुछ सामान यहाँ पे भी आ जाएगा। अब तो वैसे कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी रैक बनवा दी है, तो लग नहीं रहा कि हाँ कुछ कमी पड़ेगी। तो वो रैक लगेगी इधर, तो यहाँ से पूरा ये ब्लैक इधर होके जाएगा, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। इसका लुक पूरा आपको बाद में दिखाऊंगी जब पूरा सेटअप हो जाएगा। अभी तो सामान इधर उधर ही है सारा कुछ। एक चीज़ और अभी लगने वाली है, क्या कि ये जो हैंडल है ना, ये एक हमने लगा के देखा था, तो वैसे हैंडल मुझे चेंज नहीं करवाने थे, लेकिन मजबूरी थी। क्या कि जो हैंडल इसमें लगे हुए हैं ऊपर, ये वाले जो हैंडल लगे हुए हैं, ये 1-2 हैंडल ना टूट गया है, मतलब बीच से टूट गया है, तो इसका मैचिंग मिला ही नहीं है। अब इसका मैचिंग नहीं मिला है तो अलग जो लगाएंगे वो बुरे लगेंगे बहुत। तो हमने सोचा है कि पूरा ही हैंडल बदलवा देते हैं, है ना। वैसे हैंडल ही काफ़ी कॉस्टली आए, मतलब ये देखो किचन के हैंडल 6500 रुपये के आए हैं, है ना। तो यहाँ पे ये रहना, ये एक हैंडल यहाँ से निकल गया था इसका, और इस वाले ये देखो इस वाले रैक का हैंडल निकला हुआ है, ये भी टूट गया था, और एक हैंडल ऊपर टूटा हुआ है, ये आपको तिरछा भी दिख रहा होगा, वो टूट गया है। तो ये चेंज कराए हैं, और जो ये कवर्ड, ये इसके चैनल है, ये चेंज कराए हैं, जो कि ख़राब हो चुके थे, काफ़ी टाइम के थे तो ख़राब हो चुके थे, ये चेंज कराए हैं। और किचन में तो वैसे अभी थोड़ा सा काम और कराना है, वो भी आपको आगे दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं उतना दिखा देती हूँ जितना हुआ है। इसके लिए बहुत सारे कमेंट, दीदी क्या करा रहे हो। तो अभी जो है मतलब पेंट वगैरह होगा तो धूल मिट्टी और भी ज़्यादा फैलने वाली है, फिर इतना ज़्यादा मतलब मैं वीडियो भी सही से नहीं बना पाऊँगी, तो आपको जितना हुआ है उतना कुछ दिखा देती हूँ। और यहाँ पे जो अभी होगा, यहाँ पे भी जो एलईडी लगी हुई है यहाँ पे भी होगा, और इधर वाली दीवार पे भी। यहाँ पे हम उतना ही पैसा लगाएंगे जितने की ज़रूरत है, मतलब जो अभी 2-4 साल सही से चल जाए। बाकी हमने कुछ और सोचा है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। ओके, अभी दिखाती हूँ आपको ऊपर। अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर कमरे की हालत देखोगे ना, सब कुछ ऐसे भरा पड़ा है। मतलब ये देखो, स्टोर नहीं, स्टोर तो साफ़ सफाई होके बिल्कुल फिट तो रहता है भाई। यहाँ पे ये मशीन आई हुई है, जो कि घिसाई की मशीन है। तो आज जो है घिसाई स्टार्ट होनी थी, लेकिन वो अभी रोक दी गई है। वो क्यों? क्योंकि ये सूखा ही नहीं है, अभी गीलापन है इसके अंदर। ये जो है ना पूरा मार्बल, अभी जो है पूरा मार्बल गीला है। आपको दिखा दूँ कैसे, ये देखो, यहाँ से शुरू करके देखा तो ये ना जो ये दाना है ना, ये उखड़ने लगा, ये दाना उखड़ने लगा। तो वो बोले कि अभी ये सही से सेट नहीं हुआ है, कच्चा है अभी, तो इसलिए जो घिसाई है वो रोक दी गई है। तो ऊपर गमले भी इधर उधर ऐसे ही पड़े हुए हैं, सारा सामान। मतलब आज बारिश भी हो गई है भाई, ये देखो चारपाई भी है, सारी ना गिल्ली हो गई है, तो इसको भी खड़ी करूँगी। और ये कुछ मैं पौधे लेके आई थी, ये अभी ना पौधे ऐसे के ऐसे ही लगे हुए हैं, मतलब इनके जो फूल है ना ऊपर से, वो मुझे कटिंग करने हैं। ये मैंने परसों लगाए थे, शायद कल,
तो इनके ऊपर से फुल कटिंग कर दूँगी तो इनकी तभी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो इनको ना कम से कम इतना यहाँ से मैं हटा दूँगी, तो यहाँ से इनकी कटिंग हो जाएगी ना, तो ये फिर इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि जब भी हम नया पौधा लगाते हैं ना तो उसके फूल हटा देने चाहिए। इतने अच्छे अच्छे फूल हैं, काटने का मन तो नहीं हो रहा लेकिन काटने तो पड़ेंगे ना। देखो येलो कलर का फूल था ये जोड़ दिखाती हूँ। इसमें लगाया है मैंने बोगनविलिया की कटिंग, इसको आपको भी हटा के दिखाती हूँ। तो मैंने बाल्टी के अंदर ये 6 कटिंग लगाई हैं। अब इसमें से देखेंगे कि कितनी होंगी और कितनी नहीं होंगी, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी मैंने इसको ना पन्नी से पूरा कवर कर रखा था, ऊपर से बाल्टी को यहाँ से पूरा कवर करके रखा था, जिससे कि इसके अंदर धूप भी ना लगे और इसे हवा भी ना लगे, जिससे इसकी जो वो है ना ब्रांचेस वो जल्दी निकल के आए। तो अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। कुछ बास्केट लेके आई थी तो इसमें तो मैं रात में ही ये लगा के गई थी। 3 को मिट्टी से भर के रख के गई थी कि जब मुझे कुछ लगाना होगा तो इनमें लगा दूँगी। वैसे अभी ना मेरा कुछ भी लगाने का मन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सारा ना मतलब ऐसे ही हो रहा है ये। तो अभी ना जो भी पॉट वगैरह मैं लेके आई हूँ ना, उनमें मैं कुछ भी लगाने का सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि इतना सारा कुछ फैला पड़ा है। और जब घिसाई होगी उधर से उधर इनको पहुँचाना होगा तो फिर दिक्कत भी होगी ज़्यादा। तो सोच रही हूँ कि इनको एक बार ही बाद में ही लगाऊँ। अभी तो सारे में ना पौधे पे देखो फैले हुए हैं भाई पूरे, इधर से इधर तक, तो घिसाई में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि अभी खाली रहें ये डब्बे जो मैं लेके आई थी, तो ला के मैंने रखे ऊपर कि हाँ चलो इनमें पेड़ लगा देती हूँ, लेकिन वो मैं लगा नहीं पाई। और ये डब्बे ना बड़े अच्छे रहते हैं इनके। आपको पहले वाले डब्बे दिखाती हूँ कि वो मैंने कैसे कर दिए थे। इन पे ना पेंट कर दिया था। पेंट कौन सा था? टेराकोटा पेंट, जो कि गमलों के लिए ही होता है, वो इधर है। देखो एक तो ये रहा, ये डब्बे इसी तरह के थे। ये देखो ये रहा वो डब्बा, ये देखो इधर रखा हुआ है, ये भी पेंट कर दिया था। ये रखा हुआ है, एक उसके साइड में ये वाला रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है। तो ये 5 डब्बे हैं, जिसमें देखो कितना बड़ा पेड़ हो रहा है। तो ये 5 डब्बे मैं लेके आई थी, है ना। तो अब 5 ही मैं अब की बार लेके आई हूँ, लेकिन ये ना जैसे दिख रहे हैं ऐसे रहते नहीं हैं। बाद में इसको पेंट कर देते हैं ना तो बढ़िया हो जाते हैं फिर, और इसमें पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो यहाँ ये कुछ सामान रखा हुआ है, इसको उठा के एक साइड रखूँगी और चारपाई को खड़ी कर दूँगी। और वैसे आपके कमेंट आ रहे दीदी छत ना बहुत अच्छी लग रही है, तो अभी तो नहीं कुछ भी अच्छी नहीं लग रही है। मतलब चलने में भी ना इस पर बहुत दरदरा महसूस हो रहा है, लेकिन जिस टाइम ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी घिसाई हो जाएगी ना, उस टाइम तो बहुत ही सुंदर लगने वाली है। तो मुझे भी उसी दिन का बहुत इंतज़ार है कि कब इसकी घिसाई हो और कब हमारी छत ना बहुत सुंदर लगने लगे। सारे गमले वगैरह सभी मैं एकदम से अच्छे से सेट कर दूं और फिर यहाँ पे बैठ के थोड़े सुकून के पल मैं यहाँ पे बिताऊं। तो छत की वजह से मैं भी अंदर अंदर बड़ी परेशान हूँ कि जल्दी से बस छत तैयार हो जाए, क्योंकि छत पे मेरा आना जाना बहुत रहता है और पौधों में काम करना वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 पौधे रह गए हैं लगाने के लिए, बोगनविलिया, इनको भी लगाऊंगी। तो अभी गाइस पूरी तरह से कुछ भी काम हुआ नहीं है, और इसलिए ना बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो काम शुरू हो वो पूरा हो के ख़त्म हो जाए तो अच्छा लगता है। नहीं तो जब काम अधूरा पड़ रहे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी ये देखो यहाँ पे पेंट की वजह से ड्रेसिंग टेबल अधूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि शीशा मुझे पीछे ही फिट करवाना है। और छत में हमने सोचा था कि 4 सीलिंग करा देते हैं, लेकिन मिस्त्री ने भी हमें कुछ सही सलाह दी और हमारे भी समझ में आया। पहले तो हमने ना पूरा डिसाइड कर लिया था कि पूरे में 4 सीलिंग करा देते हैं, लेकिन मूड जो है बदल गया बिल्कुल, फिर कैंसिल हो गया। कल से शायद पेंट का काम शुरू हो जाएगा। एक एक कमरे से सामान निकलता रहेगा और एक एक कमरा करा के उसमें सामान सेट करते रहेंगे, तो इस तरह से पूरा पेंट का काम निपटेगा। अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है, तो अब मैं करूँगी अपनी बेडशीट को कंप्लीट, क्योंकि मैं बीच में गाँव चली गई थी। उसके 3 फूल तो कंप्लीट हो चुके हैं, एक बीच का और एक कॉर्नर का और एक कॉर्नर का एक फूल, तो ऐसे तो हो गया है। बाकी अभी उसके 2 फूल रह गए हैं, तो सोच रही हूँ कि आज उसको देखती हूँ, 1-2 फूल आज निपटा देती हूँ,
और काम करने में ना बिल्कुल मतलब दिमाग ना किसी भी जगह लग नहीं रहा है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि जब उलझन सी में रहते हैं ना तो किसी काम को करने में मन भी नहीं लगता। तो अभी उसको करूँगी, और जितना काम घर में हुआ है उतना अभी मैंने आपको दिखाया है, आगे जो होता रहेगा वो साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। और इस वीडियो को रोक लेती हूँ यहीं पे। गर्मी भाई इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। मैं ऊपर इसलिए गई थी कि थोड़ा सा जो पौधों का काम है ना वो करके आऊँगी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बारिश तो अब ज़्यादातर लगातार होती रहेगी, तो पता नहीं ऊपर वाला दाना ये कैसे सूखेगा हमारा, और घिसाई पता नहीं कब की कब होगी। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया और लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।